नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको विभाज्यता का नियम, जब आप दोस्तों किसी संख्या को काटते हैं यानी काटते हैं तो फिर आपके दिमाग में आता है कि कितना से भाग लगाएं, एक ही बार में लग जाए, ठीक ना। तो उस समय आपको विभाज्यता के नियम का जरूरत पड़ता है। जब आप भाग देते हैं किसी संख्या में, वहां पर भी विभाज्यता के नियम का जरूरत पड़ता है। यानी विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, एक ऐसा चीज है जो हमेशा आपको यूज में आना ही आना है। तो दोस्तों, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इस क्लास में मैं विभाज्यता के नियम अभी याद कराऊंगा, इसी वक्त आपको याद कराऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से। केवल इस क्लास को आप शुरू से लास्ट तक याद देख लेते हैं केवल, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको कभी भी इस टाइप की क्लास नहीं देखना पड़ेगा। एक ही बार में टोटल आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम है, क्या होता है कि किसी संख्या में कैसे हम पता करें कि दो से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, इतना बड़ा, ऐसे इतना बड़ा एक संख्या है, और इसमें पता करना है कि दो से एग्जैक्टली भाग लगेगा कि नहीं, यानी दो से कटाने पर यह पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं कटेगा, शेष भी बचेगा। इस टाइप से यदि पता करना है तो उसका कुछ नियम होता है, वही चीज आपको मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं। तो आप तो अब दो से बारी बारी से भाग करके चेक नहीं करेंगे, तो नियम जब आपको याद रहेगा तो देखते ही आप बता देंगे कि इसमें दो से भाग लग जाएगा, ठीक ना। तो जैसे देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है। सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, कैसा भी संख्या दिया रहे, पूरे बोर्ड भर के इतना बड़ा संख्या दिया रहे, ठीक ना, तो उसका एक ही नियम है कि उसका अंतिम अंक, लास्ट अंक, उस संख्या का अंतिम अंक यदि जीरो हो, और जीरो नहीं हो तो सम हो। क्या हो? या तो जीरो हो और नहीं तो सम हो। सम समझते हैं ना, इसके पिछले क्लास में पढ़ाया हूं। सम क्या होता है? 2, 4, 6, 8, ठीक है ना। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक या तो जीरो हो, नहीं तो 2, 4, 6, 8, बस इतना ही तक, 2, 4, 6 और 8 हो। केवल या तो 2 मिल जाए, नहीं तो 4 मिल जाए, नहीं तो 6 मिल जाए, नहीं तो 8 मिल जाए। तो ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है ना। तो आपको याद क्या रखनी है कि अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक यदि जीरो हो, या 2, 4, 6, 8 हो, या उसको बोल सकते हैं कि सम हो, ठीक ना, उसको हम लोग बोलेंगे कि वह दो से पूर्ण रूप से भाज्य है, यानी दो से पूर्ण रूप से उसमें भाग लग जाएगा। तो आइए हम लोग जांच करके देखते हैं कि ये रूल कैसे काम करता है। एक संख्या हम मान लीजिए कि यही संख्या लिए हुए हैं, ठीक है ना, ये संख्या। अब हम बोले हैं ना कि दो से भाग करने का नियम है कि अंतिम अंक क्या हो? सम हो। तो 8 यहाँ पे अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक 8 है, ठीक ना। 8 क्या है? सम है। या बोल सकते हैं कि 8 क्या है? दो के पहाड़ा में है, ठीक ना। तो ये पूरा इतना बड़ा नंबर जो है, ये 5868 जो नंबर है, ये भी दो से विभाजित हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से कट जाएगा। चेक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दो से कटाना है ना, तो दो से कटाना है, तो 2 दूनी 4, इसमें से एक बचेगा, तो ये हो जाएगा 18। 2 नवा 18, ये 6 में करेंगे तो 2 तिहाई 6, ये 2 चौका 8। मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कैसे कटाया जाता है, इसका मैं स्पेशल क्लास करा दूंगा, जहां पे कटाने वाला आपको मैं नियम बता दूंगा। भाग देकर भी चेक करते हैं, जैसे आप भाग देते हैं वैसे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उसको भाग करके चेक कर देता। देखिए, 5, 8, 6, 8 है, इसी में ना भाग देना है। कितना से भाग देना है? 2 से। 2 से भाग करके भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 दूनी 4, एक बचेगा शेषफल, 8 ऊपर से उतरेगा, ठीक है। 2 नवा 18, ठीक है। देखिए, ये कट गया, मतलब जीरो आ गया, ऊपर से 6 उतारेंगे, 2 तिहाई 6, देखिए ये भी कट गया, ऊपर से 8 उतारेंगे, 2 चौके 8, देखिए ये भी कट गया। पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं? इतना से। तो यही नियम है क्या कि अंतिम अंक या तो जीरो हो, नहीं तो कोई सम संख्या। बस इतना ही याद रखना है। दो से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या का अंतिम अंक या तो जीरो हो या सम हो। कुछ भी बड़ा आपको डेफिनेशन नहीं रटना है, ठीक ना।
जैसे यहाँ पे जैसे मैं लिखा भी 2, 10, 14 ये सब क्या है, ये सब 2 से विभाज्य थी, छोटी छोटी संख्या में, तो बड़ी संख्या पे आपको बता दिया। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम, कि ये जो संख्या है 3 से विभाज्य है कि नहीं है। देखिए कोई भी संख्या कितना भी बड़ा मिले उसका एक ही नियम है, उसके अंकों को जोड़ लेना है। क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है। क्या करना है, अंकों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद जो मिलेगा, देखिए कहने का मतलब है कि एक बड़ा संख्या दिया है, खूब ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि इतना बड़ा एक संख्या आपको ऐसे करके दे दिया, इतना बड़ा संख्या, आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, यह 3 से विभाज्य है कि नहीं है, 3 से पूर्ण रूप से कटेगा कि नहीं कटेगा। आपसे यदि कोई पूछ रहा है, आप क्या करेंगे, आप धड़ल्ले से इसको जोड़ देंगे। कैसे, 9, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ देंगे तो 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31, 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, 45 क्या है, 3 के पहाड़ा में है, या 15 तिया 45। कहने का मतलब ये 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, 3 से पूर्ण रूप से ये कट जाएगा, यानी 3 के विभाज्यता का नियम का फॉलो करता है। तो रूल क्या है, ये तो इतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, रूल में समझेंगे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, कि संख्या के अंकों का योग, जो भी संख्या दिया है उसके अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो, क्या हो, 3 से कट जाए, अंकों का योग जोड़ने पे जो मिल रहा है वो यदि 3 से कट जा रहा है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगा, वो संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे एक संख्या यहाँ पे 756, छोटी सी संख्या लेकर समझाने के लिए मैं लिखा हूँ 756। देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जोड़ कर देखेंगे। देखिए 7 अब 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। देखिए 18 क्या है, 3 के पहाड़ा में है। जब 18 3 के पहाड़ा में है तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा, ये संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, यानी शेषफल आपका अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण रूप से कट जाएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। क्या देखेंगे, 4 से, कि संख्या जो दिया हुआ है वो 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, ये चीज समझेंगे हम लोग यहाँ पे। ये देखिए 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के अंत में डबल जीरो हो, 2 ठो अंडा हो, गोल हो, क्या हो, संख्या के अंत में, संख्या के लास्ट में, यानी कितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, एक संख्या हम लिख लेते हैं इतना बड़ा, देखिए इसके अंत में क्या है, 2 ठो जीरो हो। जैसे ही अंत में 2 गोल गोल अंडा दिख जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये 4 से कट जाएगा, ये 4 से इसका खेला खत्म हो जाएगा, यानी 4 से कट जाएगा। तो क्या हुआ, 4 का विभाज्यता के नियम की अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या हो, डबल जीरो हो। इतना ही नहीं दोस्तों, और भी देखिए अंतिम 2 अंक 0 होगा तो समझ ही जाएंगे हम लोग, लेकिन कुछ ऐसे संख्या मिलेंगे जिसके अंतिम अंक 0 नहीं हो, तब कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या जो है, एक संख्या जैसे मान लीजिए कि है 9, 5, 8, 3, 2, 6, 5, 2, इस टाइप से एक संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं। देखिए कितना बड़ा संख्या है, आप दोस्तों कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन करेंगे। जब इस चीज को समझ जाएंगे ना तो आप खुद ब खुद कैलकुलेटर हो जाएंगे। कैसे, इसके पहले क्या है, कितना संख्या, उससे मतलब नहीं है, मतलब है केवल अंतिम अंतिम 2 अंक से बनने वाले संख्या से। किससे मतलब है, अंतिम 2 अंक से बनने वाले संख्या से। 52, 52 4 से यदि कट जाता है, 4 के पहाड़ा में मिल जाता है तो समझिए कि ये पूरा मिल जाएगा। 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो 52 क्या है, 13 के पहाड़ा में, मतलब 4 से कट जाएगा। 13 चौका बोलिए, चौका 4 तेरहियाँ बोलिए, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1 रहता, साधारण सा चीज 1 है यानी 12 है, तो 3 चौका 12, वैसे भी करके, यानी अंतिम वाले अंक पे क्या करना है, चेक करना है। अंतिम वाला अंक यदि 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब है कि कितना भी बड़ा संख्या रहेगा वो 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इसके बाद 5 का विभाज्यता का नियम बहुत आसान है दोस्तों, वो भी यहाँ पे देख लीजिए।
सुनिए, पहले जो मैं बता रहा हूं उसको सुनिए। देखिए 5 का विभाज्यता का नियम कह रहा है, इसको मिटा भी रहे हैं, सुनिए आप। 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक, कैसा अंक, अंतिम अंक यदि 0 हो या 5 हो, क्या हो, अंतिम अंक यदि 0 हो। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, 5 से विभाज्यता का नियम समझिए, यहाँ पे 5 से विभाज्यता ठीक ना, क्या है कि अंतिम अंक क्या हो, अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। अंतिम अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी दिख जाए तब तो समझ जाना है कि वो क्या है, 5 से विभाज्य है। क्या है, 5 से विभाज्य। अब उसका कट जाएगा, क्या है, वो कट जाएगा 5 से पूर्ण रूप से। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, देखिए कितना बड़ा संख्या है, अंतिम अंक क्या है, 0 है, अंतिम अंक क्या है, 0 है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 5 से कट जाएगा। 5 से भाग देने पर शेषफल अंडा मिलेगा, 0 मिलेगा, समझ रहे हैं ना। या अंतिम अंक यदि 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, तब भी ये 5 से कट जाएगा। कुछ भी दूसरा दिमाग नहीं लगाना है, कितना आसान है दोस्तों, है ना। जैसे 2 के विभाज्यता का नियम क्या था, अंतिम अंक 0 हो या सम संख्या हो, 2 से कट जाएगा पूर्ण रूप से। 3 का विभाज्यता का नियम क्या था, कितना भी बड़ा संख्या हो उसके अंकों को जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो मिलेगा यदि वो 3 से कट रहा है, यानी वो संख्या भी 3 से कट रहा है, ठीक है। 4 से विभाज्यता के नियम हम लोग क्या देखे, अंतिम अंक 2 ठो गोल हो, 2 ठो 0 हो, या अंतिम 2 अंक से बनने वाला संख्या 4 से कट रहा हो तो वो संख्या भी 4 से कट जाएगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो वो 5 से भी कट जाएगा। सबसे मजेदार विभाज्यता का नियम दोस्तों है 6 का, क्या है, 6 का है। अब देखिए इतना आप 5 तक सीख लिए ना, अब इसके बाद जितना विभाज्यता का नियम आप पढ़ेंगे सब इसी से आधारित मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए 6 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, ये देखिए 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि संख्या जो भी दिया हो, जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक संख्या है, ऐसे एक संख्या है, मान लीजिए कि कितना है ये 654, क्या है 654 है, तो ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसका नियम है कि जो भी संख्या दिया गया हो, जो संख्या दिया गया हो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, किससे कटे, दोनों से। संख्या 2 और 3 दोनों से यदि विभाज्य है, दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। यदि 2 से नहीं कट रहा है, खाली 3 से कट रहा है, तब भी 6 से नहीं कटेगा। यदि 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तभी 6 से नहीं कटेगा। कटेगा कब, जब दोनों संख्या से वो कटना चाहिए। 6 कहता है कि हम तभी काटेंगे जब 2 भी उसको काटेगा, उसको 3 भी काटेगा, जब दोनों मिलके काटेगा तो हम भी 6 काटेंगे। ये 6 का विभाज्यता का नियम है। देखिए तो कैसे पता करें कि 2 से कटेगा कि नहीं, ये तो देखते ही पता लग रहा है। कैसे पता करना, देखते ही लग रहा है अंतिम अंक 4 है तो ये 2 से तो कटेगा ही कटेगा। अब पहुंचेंगे 3 के लिए, 3 के लिए अंक को जोड़ेंगे तो 6, 6 5 11, 11 4 15, तो 15 भी 3 के पहाड़ा में है, इसलिए ये 6 से भी कट जाएगा। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि सही है कि गलत है, आखिर ये नियम का फॉलो करता है तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 654 में हम लोग भाग देते हैं 6 से, ठीक है, 6 एकम 6 कट गया, ऊपर से आया 5। अब एक और अंक उतारने के लिए यहाँ पे 0 देना पड़ता है, यहाँ पे दे देंगे 4, 6 9 54, 6 9 54। देखिए 54 में से 54 घटेगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमको क्या चाहिए, शेषफल 0 चाहिए। तो देखिए 6 से पूर्ण रूप से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो 6 का नियम क्या सीखे कि जो भी संख्या दिया है वो 2 से भी कटना चाहिए, वो 3 से भी कटना चाहिए, तो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग 7 का, खूब ध्यान से देखिए, 7 का, 11 का और
13 का कुछ कुछ ऐसे नियम है जो एक साथ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं 8 का नियम। क्या पढ़ते हैं? 8 से विभाज्यता का नियम। सेम जैसे आप 4 का विभाज्यता का नियम सीखे हैं ना, 4 का विभाज्यता का नियम सीखे हैं ना, बस वैसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी अंतर है, थोड़ी सी अंतर है। क्या है वो चीज़ देखिए। थोड़ी सी अंतर ये है कि अंतिम अंक जो है वो सिर्फ रोक खाली। तो 8 का क्या होता है कि अंतिम 3 अंक, 4 का क्या था? अंतिम 2 अंक या तो डबल जीरो हो, अंतिम अंक क्या था? 2 अंक या तो जीरो हो, या 2 अंक से बनने वाली संख्या, अंतिम 2 अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से कट रहा था तो ये पूरा संख्या 4 से कट रहा था। सेम यही रूल 8 में भी लगता है, लेकिन 8 में क्या होता है? 3 अंक हो जाता है। 2 अंक के जगह पर कितना हो जाता है? 3 अंक हो जाता है। यदि लास्ट का 3 जीरो हो, यदि कितना भी बड़ा संख्या हो, यदि ऐसे 3 जीरो है, इसका मतलब है कि ये 8 से पूर्ण रूप से कटेगा। इसके पहले कुछ भी है, रेंडमली कोई भी अंक हम लिख दे रहे हैं आपके सामने, कुछ भी बिना सोचे समझे ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं, यदि 3 जीरो है, इसका मतलब है कि ये पूरा संख्या दोस्तों, पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ये संख्या 8 से कटेगा 100%। आप मोबाइल में या कहीं पर भी इसको डिवाइड करके 8 से देखिए, पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ये नियम होता है। अंतिम 3 अंक यदि मतलब 3 ठो जीरो हो या 3 अंक से बनने वाले संख्या भी यदि 8 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी 8 से कटेगा। जैसे उसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या है, इस प्रकार से है, ठीक ना, इस प्रकार से एक संख्या है, अंतिम देखना है तो अंतिम ये 3 अंक को देखेंगे। अंतिम 3 अंक 832 है, तो 8 से कट रहा है कि नहीं? 8 है कम है 8, 8 चौका 32। यानी जब ये 3 अंक कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या पूरा जो है ये 8 से कटेगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा, ठीक है। अब आते हैं 9। 9 तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। 3 का आपको याद है ना, अंकों को जोड़ रहे थे, अंकों को जोड़ने पे यदि 3 से कट रहा था तो वो भी 3 से कट रहा था। वैसे ही 9 का भी है कि यदि अंकों को जोड़ने पे 9 से कटेगा, मतलब जोड़ जो मिलेगा, कहने का मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, ऐसे क्लियर नहीं होगा, एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि संख्या जो लिखा है, संख्या ऐसे मान लीजिए कि लिखा है, ठीक है। तो अंकों को जोड़ेंगे, 9 5 14, 14 4 18, कितना मिल रहा है? 18 मिल रहा था। ये 18 9 के पहाड़ा में है, 9 से कट रहा है, इसका मतलब है कि 954 भी 9 से कटेगा। बहुत आसान है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अब आपके दिमाग में सब चीज़ बैठ गया होगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो 954 भी क्या हो रहा है? 9 से कट रहा है। कैसे चेक करके देख लेते हैं हम लोग कि बात सही है कि गलत है। 954 में हम लोग भाग देते हैं 9 से, 9 एक कम 9, देखिए कट गया। यहाँ पे 5 उतरा, एक और अंक उतारने के लिए 4, 9 6 के 54 कट रहा है ना, जीरो आ गया यहाँ पे, तो पूर्ण रूप से कट रहा है, ठीक है। अब आते हैं 9 के बाद 10 का। बस 10 का तो हलवा है, कुछ नहीं है। हमको लग रहा है कि जितना विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़े हैं ना, सबसे आसान यदि कोई है तो वो 10 का विभाज्यता का नियम है। क्या है? अंतिम अंक जीरो हो, एक हो या कितना भी, उससे मतलब नहीं है। यदि अंतिम अंक जीरो हो तो वो 10 से कट जाएगा, बस इतना ही याद रखना है। अंतिम अंक जीरो हो तो वो 10 से कट जाएगा। क्या? अंतिम अंक जीरो हो तो वो 10 से कट जाएगा, बस इतना ही। अब एक और मैं क्लास कराऊंगा जिसमें आपको 7 का, उसके बाद 11 का और 13 का, ये थोड़ी सी लेंदी है। अब इस क्लास में अगर बताएंगे तो बाउंस मारने लगेगा, क्योंकि उतना ही देखिए, उतना ही समझिए जितना आपसे पच जाए, समझ में आ जाए अच्छे तरीक़े से। इसका भी 4-5 मिनट का होगा, ज़्यादा का नहीं होगा, एक क्लास में करा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ना। ऐसे भी कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं, घंटा बजाते हैं, तो यहाँ भी घंटा बजाएगा तभी आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।